हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड पार्ट, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर चल रहा था हमारा, उसी का सेकंड पार्ट हम आज करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर्स ग्रोथ अंडर 5 ईयर प्लान, यानी कि जो एंटरप्राइजेस हैं हमारे, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी 5 ईयर प्लान्स तो हमारे इंडिया में स्टेब्लिश किए गए थे। उनके अंदर मतलब कितनी ग्रोथ हुई है, एक तरीके से जो एंटरप्राइजेस कहें या इंडस्ट्रीज कहें या जिसकी क्या है ग्रोथ हुई है 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान होता क्या है। 5 ईयर प्लान क्या थे, एक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम, यानी कि 19 की शुरुआत कब की गई, थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज होगा ना तो वो चीजें जो आगे वो हमारे लिए समझना और उसको अच्छे से प्रॉपरली जो टॉपिक कंसेप्ट है वो तभी क्लियर होते हैं जब थोड़े से उसका हमें बेस पता हो कि वो क्या चीज है, इनके अंदर ये चीजें क्यों लागू की गई थी, ताकि आगे आपको उसको समझना और उसको इजिली आप क्या है लर्न कर सको, उसको क्या रटना ना पड़े, क्राइम ना करना पड़े। वो चीजें अगर समझ में आ जाए ना तो माइंड में कैप्चर रहती है। थोड़ा सा इसका हम बेसिक करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की 5 ईयर प्लान है। इनको 5 ईयर प्लान क्यों कहा गया, वैसे एक दो प्लान ऐसे भी हैं, मतलब इसमें इनके जो हमारे स्टॉपेज भी लगे हैं, लेकिन ये 5 ईयर प्लान क्या है कि ये क्या था कि 5 ईयर्स का इसके अंदर हम क्या करते थे, टारगेट लेते थे, या हम कहें कि एस्टिमेशन लेते थे कि आने वाले, ठीक है, आने वाले इन 5 ईयर्स के अंदर हम क्या करेंगे कि आने वाले जो भी हमारे 5 ईयर्स होंगे उसमें हमारा ये टारगेट रहेगा, इस तरीके के हमारे टारगेट्स रहेंगे जो कि हमें क्या करने हैं, अचीव करने हैं। हर एक सेक्टर इसमें होता था, लेकिन हम जो आज बेसिकली जिसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल का रहेगा। इन 5 ईयर प्लान्स में जो जितने भी हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स होते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्रीज का हो, या अनदर कोई भी कंसेप्ट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट का हो, एजुकेशन है, पुअर्टी को रिमूव करना है, हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना है, तो वो सारे के सारे फंक्शन इसके अंदर लिए जाते थे कि ओवरऑल हमारी कंट्री का जीडीपी कितना रहेगा। तो ये क्या होता था कि 5 सालों का हम क्या लेते थे, टारगेट लेते थे कि आने वाले इस 5 ईयर्स में हम ये काम करेंगे। 5 सालों के लिए प्लान बनाए जाते थे। ये कब किया, स्टार्टिंग कब हुई थी इनकी, जो 5 ईयर प्लान की हुई थी 1950 में इनकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनके टाइम में क्या है, ये हमारी जो 5 ईयर प्लान है इनको स्टार्टअप किया गया था। इसके तहत ये था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करना है ओवरऑल, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस, हम ये कहें कि हमें फ्रीडम मिली थी, इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, ब्रिटिश से हमें क्या है छुटकारा मिला था। तो उसके बाद क्या है, जो इकोनॉमी है उसको रिकवरी करने में टाइम लगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जितने भी उनके वित्त मंत्री थे या जो भी उस टाइम थे, उनसे जितने भी उनका मंत्रालय था उन सबसे कंसर्न करके कि हम इस तरह की पॉलिसीज लेके आए जिससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है वो ऊपर उठे। उनको क्या है, हमें उठाना है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, काफी डाउन चली गई है। तब ये क्या है कि 5 ईयर प्लान लिए गए थे कि इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या लेंगे, एक टारगेट लेंगे, एक सेटअप लेंगे आने वाले 5 ईयर्स में कि हमें जो भी हमारा जीडीपी लेवल है, इंडस्ट्रीज है उनको हमने कितना बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर है उसको कितना बढ़ावा देना है, ठीक है। अनदर जो भी हमारे इसमें कंसेप्ट होते हैं उन सबको क्या करते हैं हम एड ऑन की, जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है ना, जो भी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, ये इसमें पर्पस था, ठीक है। तो इनका जो मतलब जो 5 ईयर प्लान है वो 1950 में स्टार्ट किए गए थे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी, जो करंट के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 2015 में इनको क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। इनकी जगह नए रिप्लेस कर दिया गया था, उसको हम कहते हैं नीति आयोग। एक नई पॉलिसी वो क्या है लागू कर दी गई थी नीति आयोग, और इनको क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। वैसे तो 2014 में स्टॉप किया गया था इनको, अगस्त 2014 में, और जो नीति आयोग है इसको 2015 में यानी कि जैन 2015 में लागू किया गया था, ठीक है। तो इनको मतलब इसकी जगह जो रिप्लेस हो गया था वो नीति आयोग है। 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो 1950 to 2014 तक का टाइम पीरियड है, जिसमें टोटल 12 क्या बने थे, 5 ईयर प्लान बने थे। 12 इसमें टोटल 5 ईयर प्लान बने थे। इनफैक्ट कि जो 12th 5 ईयर प्लान है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका टाइम 2012 to 17 था, लेकिन 2014 में ही इसको क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था।
तो इसके जो डाटा है यानी कि इसका जो टारगेट लिया था उसको फिर मेजर करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो चला ही नहीं वो लॉन्ग टाइम तक, ओवरऑल लॉन्ग टाइम तक चला ही नहीं, उसने अपने 5 ईयर हैं वो कंप्लीट किए नहीं। तो ओवरऑल इसका ये बेसिक है। इसके अंदर हम जिसके ऊपर आज फोकस करने वाले हैं, जो हमारे इससे रिलेट करता है, वो है इंडस्ट्रीज का। ठीक है, बाकी जो फैक्टर इसके अंदर लिए गए थे इनका भी एक अपना अलग अलग कंसेप्ट थे, लेकिन हम जिसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी, क्योंकि हमें क्या देखना है, एंटरप्राइजेस का देखना है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो एक सिंगल पर्सन करता है यानी कि जो स्मॉल ऑफ ग्रुप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को मिला के ही तो मतलब इंडस्ट्रीज बनती हैं कि वो आगे मतलब उसको बड़ा लेवल पे जाते के एंड वो क्या बन गई, एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया। तो आज की जो चीजें हैं इसमें जिन 5 ईयर प्लान में यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12th तक जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान रहे हैं उसमें इंडस्ट्रीज कितनी है वो इम्प्रूव हुई है, उसको कितना बढ़ावा दिया है, वो हम आज करने वाले हैं। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये चीजें क्या है कि स्टार्टिंग 1950 में हुआ था, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, 5 साल का टारगेट लेके चलते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉइंट से। टोटल 12 5 ईयर प्लान है, तो हम सिर्फ प्लान की ही बात करेंगे, बीच में 3 है वो गैप प्लान भी है। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि वो बीच में हमारे गैप आया था, जो कंटिन्यू 5 ईयर प्लान है वो नहीं बन पाए ड्यू टू एनी रीजन के, हर एक के अपने अलग अलग रीजन हैं। तो वो चीजें हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी कितनी ग्रोथ हुई है 5 ईयर प्लान में। तो हम 12 के 12 5 ईयर प्लान ही देखेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग। तो पहला सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसमें हम बस फोकस है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही करेंगे बेसिकली, कि हमारा इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे कैसे बढ़ी। जो फर्स्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान था यानी कि 1951 से लेके 56 तक का टाइम था। आपको टाइम करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जस्ट हमें इतना देखना है कि फर्स्ट से 12th के अंदर जितने भी हमारे प्लान बने हैं उन प्लान के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रोथ हुई है, कितनी इसमें कब कब कितना कितना इसमें इंप्रूवमेंट आया है, हमें सिर्फ बहुत चीजें देखनी है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसके अंदर क्या हुआ, जो इंडस्ट्राइज की, तो इंडस्ट्री की जो भी हमारी पॉलिसी है, ठीक है, वो क्या की गई, डेवलप की गई। इंडस्ट्री को क्या किया गया, डेवलप किया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि न्यू इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया, कि कोई पॉलिसी हम लेके आए, नए नए जो है इंडस्ट्रीज को क्रेज करें। कैसे कि जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको क्या किया गया, एनकरेज किया कि वो इस फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारी जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बेसिकली जो प्रॉपरली बनी थी वो 1948 में बनी थी। ठीक है, तो वो 1948 के बाद 1956 में ही यानी कि इस 5 ईयर प्लान के तक वो पॉलिसी चली थी। उसके अंदर यही था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसको भी थोड़ी बहुत मतलब कुछ जो फ्रीडम दी जाए कि वो लोग भी इसमें आके क्या करें, अपनी जो भी बिजनेस है वो करना चाहे वो करें। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको एनकरेज किया गया कि वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। तो इसके अंदर जो हमारी जो बेसिक थी, एक तो स्टील प्लांट लगा था, यानी कि स्टील इंडस्ट्री है वो एस्टेब्लिश हुई थी। एक हुई थी टेक्सटाइल, ठीक है, ये इंडस्ट्री इसमें बेसिकली एस्टेब्लिश की गई थी इसके अंदर। और जो मशीनरी है इसके अंदर क्या होता था कि मशीनरी बनाना, उनके इक्विपमेंट बनाना, फर्टिलाइजर जो हमारी इंडस्ट्री है उसको एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ से हमने बेसिकली क्या की शुरुआत की कि न्यू न्यू इंडस्ट्रीज हैं उन्हें एस्टेब्लिश किया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए। क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका एक मानना था कि जो हमारे इंडस्ट्रीज है ना उनको इनक्रीज करें, उनको भी साथ में लेके चले। जो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, इंडिया के जीडीपी को, इंडिया को हायर उठाने में। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। क्योंकि फ्रॉम बेसिक हम स्टार्ट हुए थे, काफी चीजें हैं वो डाउन थी, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत है। यहाँ पे जस्ट क्या है, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया गया। बेसिकली स्टील और टेक्सटाइल जो फर्टिलाइजर है इनके प्लांट है वो इस्टेब्लिश जस्ट हुए थे। लेकिन ये भी क्या है, वो कहते हैं ना कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी नींव है वो रखनी जरूरी होती है, तब भी है उस बिल्डिंग स्टार्ट हो पाती है। जब तक नींव नहीं रखेंगे तब तक हम बिल्डिंग का काम शुरू नहीं कर सकते। लाइकवाइज के यहाँ पे नींव रखी गई थी कि इसके अंदर ये चीजें हम लेके आएंगे, ऐसे ऐसे हम करेंगे ताकि उस चीजों को आगे हम बढ़ा सकें। शुरुआत है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है करनी, उसके बाद क्या है वो काम अपने आप कंटिन्यू होता चला जाता है।
तो यहाँ पे हमने चीजों को क्या किया गया था, डेवलप किया था, यानी कि स्टेब्लिश किया था इस प्लान के अंदर। देन नेक्स्ट इसका आता है सेकंड 5 ईयर प्लान। वैसे अगर इन प्लान्स को हम पढ़े तो ये काफी बड़े हैं, लेकिन अपने सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस जो पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, तो हमने सिर्फ वो कंसेप्ट इसमें लिए हैं जो एंटरप्रेन्योर से रिलेट करते हैं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी ना, तो इनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया, यानी कि इनको हमें और एनकरेज किया, कोई जो दे के इनको थोड़ी परमिशन दे दी जाए कि थोड़ा सा और एरिया इनका बढ़े, थोड़ी इनको छूट दे दी जाए, रियायतें मिले, तो इनको क्या किया गया, एनकरेज किया गया इन प्लांट्स को जो भी बनाए गए थे। ठीक है, बेसिकली स्टील प्लांट है वो कहाँ हुए थे, उड़ीसा में, एमपी में और वेस्ट बंगाल में। इनकी क्या है, इनको फर्दर मतलब इसकी क्या है, ब्रांचेस और बनाई गई थी कि इसको हम और प्रमोट करें, इसको हम आगे और बढ़ावा दें, उन चीज को हम आगे ब्रॉड लेवल पे लेके जाएं। दूसरा इसके अंदर क्या किया गया था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसके अंदर जो फर्टिलाइजर का था, यानी कि जो जो चीजें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनी थी ना, उन सब चीजों को इसमें क्या किया गया, प्रमोट किया गया, ऊपर उठाया गया, उनको और बढ़ाया गया, उनको क्या है, हम बढ़ावा दें। नई चीज के अंदर क्या शुरू हुई कि हमारे जो भी मशीनरी के इक्विपमेंट्स थे ना, वो बनने स्टार्ट हो गए, यानी कि मशीनरी टूल्स। ठीक है, जितने भी इसमें टूल और इक्विपमेंट्स लगते थे वो इसमें प्रोडक्शन करना हमने स्टार्ट किया, कि जो भी हमारे इसके टूल्स हो गए हैं या कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए हैं, तो इन चीजों का जो भी पार्ट्स हैं, यानी कि इस तरह चीजों को हमने शुरू कर दिया गया था। और अलग अलग टाइप की हमने इसमें क्या की गई थी कि जो हमारे 1956 के बाद एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी स्टेब्लिश की गई थी, जिसके अंदर क्या है, जो पब्लिक सेक्टर है वो भी और ज्यादा इसमें क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, इसमें भी काफी हद तक इसमें लेके आए कि उनको प्रमोट किया। सेकंड थिंग क्या है कि जो हमारे बिजनेस है ना, थोड़ा उसमें लेके आए कि कुछ तक मॉडर्नाइजेशन आई, कि जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एक्सेप्ट करें और क्या लेके आए, उसमें मॉडर्नाइजेशन लेके आए। तो इसमें हमने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन को भी बढ़ावा दिया, जो इंडस्ट्री है उनको मॉडर्न तरीके से इसको हम स्टेब्लिश करें। और जो भी हमारी ओल्ड इंडस्ट्रीज थी, जो भी हमारी ओल्ड और पुरानी है, हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी सिक इंडस्ट्रीज थी, उसको हमने क्या किया, री स्टेब्लिश कह सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रमोट किया, बढ़ाया अपनी जगह से। उनको भी हमने दिया कि भी इन चीजों को, जो ओल्ड इंडस्ट्री है, पुरानी इंडस्ट्री है, अगर वो धीरे धीरे वो लॉस की तरफ जा रही है, वो खत्म होने का, तो उसको क्या करें, हम ऊपर उठाएं, उसकी तरफ हम ध्यान दें। तो प्रमोट करने का भी इसके अंदर काम किया, और नई चीजें इसमें क्या, न्यू प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया मशीनरी के, जैसे कोई ट्रैक्टर है, क्योंकि जो इसमें ट्रैक्टर की इंडस्ट्री इसलिए आई थी क्योंकि जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड, स्टार्टिंग में अभी भी हम देखें तो बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो ओवरऑल हम डेवलप चाहते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है, कि एग्रीकल्चर चीजें आएंगी, उन चीजों को वो आगे रिप्रोडक्शन करके उसको आगे फाइनल गुड्स तैयार करके क्या है, मार्केट में लेके आते हैं। तो उन चीजों को प्रमोट करें ना, ताकि जिससे क्या है, इंडस्ट्री उन चीजों की लगाएं जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें। तो इसको जो ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, तो इन चीजों की इसमें लेके आए। साथ के साथ हमारे जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसमें क्या शुरू हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी ध्यान देना शुरू किया। देखा जाए तो एंटरप्राइजेस का यही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो एंटरप्राइजेस के रूप में आती है, क्योंकि जो स्मॉल लेवल पे ही होती है। तो इसकी ओर भी ध्यान दिया, क्योंकि जो हमारी जो लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री है जो वर्क करती हैं, वो इंडस्ट्रीज क्या है, स्मॉल स्केल के ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। तो जो कहते हैं ना, जो लघु उद्योग है ना, वो एक बेसिक होता है, जो हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं जो लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी में कहते हैं, यानी कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या है, जो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, उनको जो भी गुड्स है, जो रॉ मटेरियल जो भी कलेक्ट करके बेसिक चीजें उनको रॉ मटेरियल तैयार करके आगे फर्दर प्रोवाइड करवाती हैं। तो इनको भी प्रमोट करना जरूरी है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीजें आई थी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर जो चीजें एस्टेब्लिश की गई थी उन्हें प्रमोट किया गया था। सेकंड, मशीनरी के टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट है, ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। और भी हमारी नई मशीनरी से रिलेटेड ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स हैं, इनकी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर, ये काम शुरू हो गया था। और जो भी हमारे बिजनेस थे उनको क्या करना, मॉडर्नाइजेशन करना, और जो भी ओल्ड इंडस्ट्रीज थी उनको प्रमोट करना, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या है फोकस करना, उनको भी बढ़ावा देना।
देन इसके बाद है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या है, ये हमारा तीसरा 5 ईयर प्लान है, जिसके अंदर क्या है कि और ज्यादा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इस तरह की जो कंडीशन है, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशन है वो दी गई किसको, इंडस्ट्रीज को, यानी कि उनके फेवर में कंडीशन लाई गई, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि लोग है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, इंडस्ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट हो और इंडस्ट्रीज में आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि ये प्रमोट हो सके। तो ये चीजें इसके अंदर लेके आए, और इसमें और भी चीजें हैं कि जो मशीनरी है, ऑटोमोबाइल ट्रेड हो गया, तो इनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। ऑटोमोबाइल ट्रेड, मशीनरी, यहाँ पे भी मशीनरी को आगे और एडवांस किया गया कि उस मशीनरी को हम आगे और प्रमोट करें, और ज्यादा उसमें क्या है चीजों को बढ़ावा दें। तो इन चीजों का ट्रेड है वो स्टार्टअप किया गया। और इसके अंदर क्या था बेसिक, तो और चीजें क्या स्टार्ट की थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर, जो रोड की फैसिलिटी है, यानी कि बिजनेस करने में फिर रोड और जो ट्रांसपोर्ट है तो उसकी प्रॉब्लम थी, तो रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट है ये स्टार्ट किया गया, एंड कम्युनिकेशन का, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है हम पब्लिक को हमारे गुड्स के बारे में बता सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सकें, उन्हें चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। तो वो चीजें यहाँ पे क्या है शुरू की गई कि हम इसलिए कम्युनिकेट कर सकें। जो ट्रांसपोर्ट की है, एक तो रोड जिसके थ्रू इजिली ट्रांसपोर्ट हो सके, हम गुड्स को है वो सेंड कर सकें, तो हम यहाँ पे क्या है रेल ट्रांसपोर्ट है वो भी स्टार्टअप किया गया, इसको भी एस्टेब्लिश किया गया और इनको इनकरेज किया गया ताकि ये ब्रॉड लेवल पे जाएं। एंड गवर्नमेंट क्या है उसने भी काफी चीजें हैं कि जो भी इंडस्ट्री लेके आएंगे तो फेवरेबल कंडीशन देना, दूसरा इनको क्या किया कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो भी स्टेब्लिश करेगा उन्हें गवर्नमेंट क्या देगी, कंसेशन देगी। कंसेशन यानी कि क्या है कुछ हद तक उन्हें क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिलेगी, कुछ हद तक छूट मिलेगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में टैक्स के रूप में मिल जाए या उनके फेवर में क्या है कोई पॉलिसी हो जिससे उनका बिजनेस है वो एक्सपेंड हो, एक्सटेंड हो। तो बेसिक थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा क्या है, और गवर्नमेंट ने क्या किया गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या है एजेंसीज हैं वो ओपन की गई थी ताकि वो क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा प्रमोट कर सके। इनको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो सिक इंडस्ट्री है, क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल को कम्पीट तो कर नहीं पाती थी, तो इनका सर्वाइव करना, इनका जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया था टाइम के लिए। तो इन चीजों को यहाँ पे स्टार्टअप किया गया। फिर इतना उसको कि तब तक इसमें हम कोई एक्स्ट्रा नहीं देंगे, कुछ एक्स्ट्रा इसके ऊपर अटेंशन नहीं डालेंगे, तब तक इनको चलाना मुश्किल रहता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इनके लिए काफी एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्टअप की गई ताकि इन चीजों को ऊपर उठाया जा सके। और हर एक कोई, क्योंकि जो हर कोई पर्सन है वो लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए स्मॉल स्केल पे क्या है कि वो अपना बिजनेस है वो कर सके। और इसके लिए मतलब मिनिमम अमाउंट ही होती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ओपन कर सके। तो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल क्या है इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, इस तरह की जो हमारे क्या है यानी कि जो SSI है, IC है, ये एजेंसी ओपन की गई थी जो स्मॉल स्केल को प्रमोट करने का काम करेगी। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन दी गई इंडस्ट्रीज के टुवर्ड्स ताकि क्या है लोग इसमें इन्वेस्ट करें, उसमें लोग आए। दूसरी इसके अंदर मेन चीज क्या थी कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो मशीनरी है उसको और एक्सपेंड किया गया। एंड रोड, रेल और ट्रांसपोर्ट, रोड का और रेल का ट्रांसपोर्ट है ये स्टार्टअप किया गया। और कम्युनिकेशन सिस्टम भी स्टार्ट किया गया ताकि इजिली कम्युनिकेट कर सके। एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जो एजेंसी सेटअप की गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंडस्ट्रीज है वो सेटअप की गई ताकि इन चीजों को क्या है हम आगे उठा सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर क्या है, इसका मेन क्या था, एम, यानी कि जो भी हमारे जो 5 ईयर प्लान है ना, इनका एम ही रहता था कि इसके अंदर हम ये अचीव करेंगे, इसके अंदर हम ये अचीव करेंगे। तो इसका बेसिक एम क्या था कि जो भी हमारी जो मशीनरीज हैं, जो भी हमारी आगे इंडस्ट्री है उनका क्या करें, इसका मेन एम था कि उनकी क्या है जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम क्या करें, इंक्रीज करें। इसका मतलब क्या है कि जिस भी तरीके से वो वर्क कर रही है ना उसकी कैपेसिटी को हम क्या करते हैं, बढ़ावा करें, इंक्रीज करें, उनके प्रोडक्शन में क्या हो, बढ़ोतरी हो, जो हर एक कोई उसमें क्या है प्रोड्यूस कर सके, उनको आगे ला सके। यानी कि जो भी उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट को हम क्या करें, पूरा करें।
तो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है उन रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रख के हम क्या है वह करते हैं कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वो हमारी चलती रहे। और नेक्स्ट इसका क्या था कि ओवरऑल हमारे क्या रहे जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज में हमें टोटल जो ग्रोथ करना है यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो हम 7% तक क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ये इसका एम था 4th 5 ईयर प्लान का, इतनी हमारी ग्रोथ रेट रहे। बट ये जो हमारे टोटल जो भी टारगेट हमने लिए थे वो इतना क्या है सक्सेसफुली नहीं वर्कआउट कर सके। हम कह सकते हैं कि ये प्लान है ना ये मतलब प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सका, टारगेट इसके अंदर अचीव है वो इतने नहीं हो सके, नॉट फुली अचीव्ड, यानी कि जो भी हमने लिया था वो अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, काफी टारगेट लिए थे लेकिन ड्यू टू द एनी रीजन ये चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई। देन नेक्स्ट इसका आता है 5th 5 ईयर प्लान, ईयर प्लान। फिर 5वां प्लान क्या है, यहाँ पे उसके बाद एक गैप भी लिए गए थे कि जो क्योंकि चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई, हमारी इकोनॉमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं वो होती रही जिसकी वजह से क्या है चीजें नहीं पूरी हो पाई। फिर हमारा क्या है 5th है नेक्स्ट 5वां जो 5 ईयर प्लान है वो हम लेके आए। इसके अंदर हमने क्या ध्यान दिया कि जो ग्रोथ और सोशल जस्टिस है उसको क्या है हमें इम्प्रूव करना है, ओवरऑल ग्रोथ को भी हम ध्यान में रखेंगे एंड सोशल जो हमारा वेलफेयर है उसको यानी कि जो सोशल जस्टिस है इसको भी क्या है हम पूरा प्रमोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसको ध्यान में रख के हम क्या है बिजनेस स्टार्टअप करेंगे ताकि पब्लिक का वेलफेयर भी हो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो भी हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना है और जितनी भी इसमें मतलब फिर उसके बाद क्या है नई नई पॉलिसी है वो लागू करने लगे और क्या किया कि कुछ एक चीजें हैं वो रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी के अंदर आ गई थी ये चीजें हैं वो किस इसकी जो भी हमारा बिजनेस है वो किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी और जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको भी और क्या है डेवलप किया जाए, उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया। इसके अंदर जो भी हमारे जितने भी स्टील की थी स्टील के जो प्लांट थे वो भी डेवलप हुए, जो एल्यूमिनियम है ठीक है एल्यूमिनियम की चीजें हैं वो भी इसमें क्या है काफी प्रमोट हुई थी। फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है वो भी इसमें क्या है जो भी हमारे फर्टिलाइजर के प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंप्रूव हुए, यानी कि वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन है वो और उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया, उस प्रोडक्शन को भी एनकरेज किया गया। तो बेसिक इसके अंदर जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है इसके अंदर यही है। और जो हमारे इसमें और भी एक चीज और ध्यान दी गई कि जो भी हमारे इस जो बिजनेस है जो एंटरप्राइजेस करते हैं तो जहाँ पे चीजें पूरी क्यों नहीं हो पाती इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया गया, उसी को ध्यान में रख के इसके रिलेटेड क्या प्रोवाइड की गई ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के ऊपर भी क्या है ध्यान दिया गया कि पहले कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर एम्प्लॉयज का और जो भी काम करते हैं उसको ट्रेन करें और उसके बारे में उनको एजुकेट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें भी कौन सा काम किस तरीके से और बेटर तरीके से हो सकता है। तो 5 ईयर प्लान में क्या है सोशल जस्टिस के ऊपर ध्यान दिया गया, कुछ चीजें हैं वो रिजर्व कैपेसिटी में रख दी गई थी, उनके ऊपर के सोशल जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको भी इम्प्रूव करना है और उसको स्पेसिफिक कंडीशन थोड़ी बहुत लगाई गई थी। नेक्स्ट इसके ऊपर ध्यान दिया गया था कि जो ट्रेन करें एम्प्लॉइज को एंड उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करें कि जो काम को प्रॉपर ढंग से किया जा सके, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। स्टील एल्यूमिनियम फर्टिलाइजर प्रोडक्ट हैं इसमें काफी हद तक क्या है इम्प्रूवमेंट हुई थी। देन इसका अब हम करेंगे नेक्स्ट 5 इसके 5 ईयर प्लान हो गए हैं। नेक्स्ट इसके हम करेंगे 6th। बीच में क्या हुआ था ना कुछ एक जो प्लान्स हैं जो टारगेट लिए थे वो फेल भी हो गए क्योंकि जो इकोनॉमी है जो कंट्री है उसमें उतार चढ़ाव है वो काफी रहे। ठीक है, उतार चढ़ाव है वो आते ही रहे तो जिसकी वजह से ठीक है कई बार कोई वार हो गया किसी भी बीच में या किसी इंडिया किसी के साथ हो गया या इन्फ्लेशन हो गया तो उसकी वजह से जो भी टारगेट लिए थे तो वो टारगेट क्या है पूरे अचीव नहीं हो पाए। तो उसकी वजह से कुछ एक प्लान्स हैं जो टारगेट लिया था वो उसमें फेल हो गए, बट ओवरऑल इनका डेवलपमेंट में काफी रोल रहा है इकोनॉमी डेवलपमेंट में। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका 6th 5 ईयर प्लान। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान इसके अंदर क्या था इसमें हमने थोड़ा टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने लग गए थे कि न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आए। तो यहाँ पे हमने किसकी तरफ ध्यान दिया और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया कि जितना हो सके हमारी जो इंडस्ट्री है उनको क्या करें हम मॉडर्नाइजेशन करें। मॉडर्नाइजेशन कैसे करें
टेक्निक यूज करके, ठीक है। यानी कि हम क्या करें, टेक्निकली वर्क करें, जो नए नए टेक्निक्स है उसको अडॉप्ट करें, उनको लेके आए, जिसको ध्यान में रखते हुए हम इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करें, ताकि हमारा क्या है कॉस्ट कम रहे और प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, जिससे क्या ज़्यादा बेनिफिट हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन रहे एंड हम क्या करें, टेक्निक यूज करें, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हम लेके चले। टेक्निकल एडवांसमेंट है, लाइक कोई भी हो गया कि कंप्यूटर हम दे रहे हैं, फ्यूल जो हमारे जो फ्यूल एफिशिएंट है वो दे रहे हैं, मोटर व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब कि इसमें हमने क्या करा कि जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न, ठीक है, यानी कि जो भी हम मशीन यूज करेंगे उसको मॉडर्नली टेक्निकली रूप में यूज करें, ताकि हमारी चीज़ों को क्या मिल सके और बढ़ावा मिल सके। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनकी भी प्रोडक्शन इसमें उसको भी ध्यान दिया गया। इन प्लान्स के अंदर क्या है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना उनको बराबर पूरा का पूरा रोल दिया गया, ताकि अगर वो इम्प्रूव करेंगे ना हम, क्योंकि जो मैक्सिमम आबादी है वो क्या रहती है, विलेजेस में रहती है, यानी कि रूरल एरिया में रहती है। तो अगर उन चीज़ों को प्रमोट करेंगे ना तब भी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी प्रमोट हो सकेगी। अब जो रूरल एरिया में रहते हैं वो बहुत बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते, तो उनके लिए क्या स्मॉल सेक्टर ही होते हैं कि जिसके थ्रू क्या हो बिजनेस कर सके और उन चीज़ों को डेवलपमेंट में अपना जो खुद से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सके, ओवरऑल इकोनॉमी में भी अपना रोल है वो दे सके। उसके बाद आता है 7th 5-year प्लान। 7th 5-year प्लान। 7th 5-year प्लान के अंदर क्या था कि इसमें भी सेम चीजें हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, यानी कि ये किसका है, हैंडक्राफ्ट, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। इसको हमने काफी बढ़ावा दिया, इसको एनकरेज किया और इसको हमने काफी हाई लेवल पे इसका क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, यानी कि इसकी डिमांड है वो कहाँ हुई, फॉरेन में हुई, ठीक है। इन चीज़ों को हम फॉरेन तक लेके गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और ऊंचा उठाने की कोशिश करी। और इसके अंदर हमने जो भी जो टारगेट्स लिए थे, जो भी हमारा ओवरऑल टारगेट था 5 सालों का, ठीक है, एग्जैक्टली कोई भी टारगेट ऐसा नहीं कि इतना लिया इतना अचीव कर लिया, लेकिन लमसम इसमें ये क्या रहा था, सक्सेस रहा था, काफी हद तक उसके हम नियर अबाउट है वो पहुंच गए थे। देन नेक्स्ट आता है 8th 5-year प्लान। यहाँ पे ज्यादा क्या है, हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी क्या है फोकस करने लग गए थे, क्योंकि उनको बढ़ाना जरूरी था, तभी हमारी इंडस्ट्री ज्यादा प्रमोट होएगी। तो अगर आपको लगे कि बहुत कम चीजें इसमें हो रही हैं, तो इंडस्ट्री रिलेटेड है वो थोड़ी चीजें इंडस्ट्रीज को साथ साथ लेके चल रहे थे। जो मेन चीजें हैं कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस करें, अदर चीजों के ऊपर भी फोकस करें। हाँ, इंडस्ट्री है वो साथ साथ रहा है, उसको भी हम प्रमोट करते रहे। देन उसके बाद क्या हुआ, 8th 5-year प्लान में जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे क्या करे, एंटरप्राइजेस है वो एस्टेब्लिश करने शुरू किए, यानी कि जो भी हमारा जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें कौन आ गया, पब्लिक सेक्टर भी आया, कि जिन चीजों में प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करेगा जहां क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी जरूरी होती है कि वहां पे क्या है पब्लिक सेक्टर उतना, उसने अपने जो एंटरप्राइजेस हैं वो ओपन किए। और जो यहाँ पे एक चीज और भी थी कि जो आरबीआई है उसने क्या लॉन्च किया, यहाँ पे आरबीआई ने भी कहा कि वो क्या करेगी, स्मॉल स्केल जो भी इंडस्ट्रीज है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, यानी कि वो क्या देगी, उनको लोन प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा कि वो अपने उस चीज को ऊपर उठ सके, अपना लेवल है वो अचीव कर सके। तो जो एक तरीके से लोन हो गया कि लो रेट के ऊपर लोन देगी। और आरबीआई के साथ साथ ही कॉमर्शियल बैंकों ने भी इसमें, जो भी कॉमर्शियल बैंक थे इन्होंने भी क्या क्रेडिट प्रोवाइड किया था। और एक मतलब जो इसका रेट होता था वो काफी लो रखा था, ताकि लोग इसको इजिली है वो अफोर्ड कर सके और इसके अंदर लोग हैं वो आए, जिससे हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या हो सके, प्रमोट हो सके, लोग इसकी तरफ आए। और इसके साथ साथ क्या है, स्मॉल स्केल के साथ साथ लार्ज स्केल है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया था, उन्हें भी काफी हद तक क्या है छूट दी गई थी, जिससे कि जो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो भी बड़े, उनकी तरफ भी लोग आए और स्मॉल स्केल की तरफ भी लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं। देन इसके बाद आता है 9th 5-year प्लान। 9th 5-year प्लान के अंदर क्या था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे कि हम काफी सारे इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने जो एसएसआई है इसकी हमने क्या किया, क्योंकि एंटरप्राइजेस बेसिकली स्मॉल स्केल का है इसलिए इसको हम ज्यादा ध्यान में दे रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनकी क्या करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना,
यानी कि जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना उसको इंक्रीज करो, आप थोड़ा थोड़ा उसी को बढ़ाओ, जिस लेवल पे स्टार्ट किया था ना उसी पे ना रह के उससे और ज़्यादा क्या लेके जाएं, ब्रॉड लेके जाएं। तो इसके अंदर क्या है कि जो और नए नए आइटम बनने लगे तो लगभग जो 8000 यूनिट्स हैं वो इसके अंदर क्या है प्रोड्यूस होने स्टार्ट किए। इतने जो यूनिट्स कह सकते हैं आइटम स्मॉल स्केल के अंडर आए थे, उस कैपेसिटी को बढ़ा के इतने कर दिए गए थे ताकि जो इसमें कई चीजों में क्या ही आए, बहुत सारे आइटम्स हैं उसको क्या करें प्रोड्यूस करें। दूसरा इसके अंदर क्या है कि जो हमारा क्रेडिट का फ्लो है ना, यहाँ पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक ने कहा कि हम क्रेडिट दे देंगे, लेकिन ये हमें भी पता है कि डायरेक्टली छोटे छोटे लेवल्स पे आरबीआई नहीं मीट करता, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देता है एंड कॉमर्शियल बैंक आगे फर्दर देता है। लेकिन क्या है कि वो आम पीपल तक, लोगों तक वो कैसे पहुंचे क्रेडिट, तो इस क्रेडिट को सप्लाई करने के लिए जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है इसको बढ़ाने के लिए क्या की गई थी, बैंक की ब्रांचेज ओपन की गई थी। ठीक है, ब्रांचेज हैं, बैंक ब्रांचेज क्या की गई थी, स्टेब्लिश की गई थी ताकि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो इंक्रीज हो सके और जो रिक्वायरमेंट जिन लोगों को है वहां तक ये पहुंच सके। तो उनको बढ़ाने के लिए काफी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे भी, जिनको हम कहते हैं आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है, वो भी स्टेब्लिश किए गए थे ताकि लोग हैं वो इजिली इसको ले सकें। और इसी के साथ क्या है सिडबी भी स्टेब्लिश किया गया था। सिडबी क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल स्केल भी हम साथ में कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या था, ये इसको एस्टेब्लिश किया गया, जिसके साथ क्या है कि ये क्या करेगा, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको क्या करेगा, क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उसमें मॉडर्नाइजेशन लेके आएगा, उनको नए नए तौर तरीके सिखाएगा, किस तरीके से इसको हम आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं और ज्यादा ब्रॉड इस चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को एक तरीके से क्या है रेगुलेट है वो सिडबी करेगा। देन इसके बाद आता है 10th 5-year प्लान। 10th प्लान के अंदर क्या है कि इस प्लान में जो हमारे टारगेट स्टार्ट कर दिए गए थे कि इंडस्ट्रीज के रिलेटेड एग्रीकल्चर जो जीडीपी रेट है हमारा क्या रहेगा, हम 8% का क्या है टारगेट लेते हैं कि ओवरऑल हमारी कंट्री का जीडीपी है वो हम क्या कर देंगे। और दूसरा क्या है कि जो भी स्टेट है वो प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, ठीक है, उसको क्या करेगा ये उसमें सपोर्ट किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ पे क्या हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन तभी होगा जब हमारी क्या है इंडस्ट्रीज होंगी। तो उन चीज़ों को इसमें क्या है बढ़ावा दिया गया। एंड जो भी हमारी पॉलिसीज थी उनको क्या किया गया कि फिर से उसमें क्या क्या हमें चीज़ों की छूट रिक्वायरमेंट है छूट देने की, कैसे इसको हम प्रमोट करें, तो रिकंसिडरेशन भी किया गया था, यानी कि उसके ऊपर फिर से ध्यान देना कि कौन कौन सी पॉलिसी है जो ज़्यादा फेवर में है, जिससे पब्लिक है वो ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इन प्लान को ज़्यादा लेके आएगी, ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करेगी, उसका ध्यान देना। एंड क्या करना कि जो उनके फेवरेबल का है इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जिससे क्या हो कि वो लोग हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसमें ज़्यादा आए और इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एंड जो भी हमारा सिस्टम है उसमें क्या कर दी गई थी, ट्रांसपेरेंसी लाई गई थी, ताकि क्या है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ सिस्टम लाया गया था, जिसमें क्या होगा कि जितनी हमारी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उस चीज़ को जितना हम मतलब बिल्कुल वो कर देंगे कि हम कोई भी चीज़ है आप उसकी फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कोई भी आप इसमें क्या है अपनी इंक्वायरी डाल सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप क्या होगा कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हो, आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा। देन क्या है आप उसमें इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप उसमें इन्वेस्ट है वो कर सकते हैं। और काफ़ी इसमें क्या है रिफॉर्म सिस्टम भी लेके आए थे, जिसमें क्या है और सुधार हो सके जो हमारी प्रॉब्लम्स थी। यानी कि हमने इसके अंदर क्या फाइंड आउट किया कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो हम लेवल चाह रहे हैं, जो हम जिस तरह का लेवल चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के हमने क्या किया था, ध्यान दे के रिफॉर्म सिस्टम बनाया था, उसमें सुधार हम लेके आए थे, सुधारात्मक हमने कार्रवाई की थी। और उसका रिजल्ट रहा कि जितने भी 5-year प्लान है, वैसे तो 11th भी है, लेकिन जो हमारा जो सबसे ज़्यादा है अगर मैक्सिमम जिसमें सफलता मिली, यानी कि जो रेट लिया ना उसके उतना या उससे ज़्यादा कम कोई भी जितना जिस भी फील्ड का हमने टारगेट लिया, तो ये प्लान है वो मोस्ट सक्सेसफुल प्लान रहा था एक तरीके से।
जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो बनाए गए थे, क्योंकि इसी 5 ईयर प्लान में क्या है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो रिफॉर्म पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं वो उनको बढ़ावा मिला था। तो इसके बाद हमारे 2 और रह गए हैं, 11th और 12th 5 ईयर प्लान है, उसके सिर्फ टारगेट लिए गए थे कम्प्लीटली, उसके बाद उनको मेजर किया नहीं गया था कि वो उसमें क्या है, क्या रहा है, क्या नहीं, क्योंकि वो फिर हमारा जो उसका टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको बीच में ही स्टॉप करके उसकी जगह नया जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया था। तो जितना भी टारगेट लिया है, जैसा भी लिया है, उतना हम इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर क्या है कि इसमें इसका एक ये था कि फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि जितना हो सके हमारी ग्रोथ क्या रहे, फास्टली, ठीक है। एक तो फास्टर ग्रोथ हो कि हमारा जो ग्रोथ है उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो जो जहाँ भी लगता है कि ये प्रॉब्लम है उसको क्या रिफॉर्म किया जाए, उसमें सुधार है वो लाया जाए, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जाए, जो जो कमी है उनको छुटकारा लिया जाए, ठीक है। और सेकंड क्या है कि जो इंक्लूसिव यानी कि एकदम से हमारी जो भी सिस्टम है, ठीक है, ये 11th भी क्या है, सक्सेसफुल प्लान में ही काउंट होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ है, ओवरऑल जितने भी हमारे टारगेट लेते हैं उन सबकी क्या है, ग्रोथ हो। हमारी इकोनॉमी 10th और 11th इन 5 ईयर प्लान्स के अंदर इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक ऊपर है, वो उठने लगी थी, इकोनॉमी में काफ़ी सुधार आए थे, हमारा GDP लेवल है, रेशो वो भी बढ़ा, काफ़ी इंडस्ट्रीज है वो भी न्यू इस्टेब्लिश हुई, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही थी। इसके साथ साथ क्या है कि मेन चीज इसके अंदर क्या की गई कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया गया, लिंक कर दिया गया इंडस्ट्रीज के साथ। इन दोनों को क्या कर दिया गया, यहाँ पे मेन चीज है इसका लिंक कर दिया गया कि दोनों सेक्टर को साथ लेके चलें, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जो एग्रीकल्चर क्या है ये भी मेन इंपॉर्टेंट, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, मेन है। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दें, लिंक कर दें आपस में, ठीक है। तो दोनों को ही हम साथ लेके चलेंगे, दोनों को ही हम प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश होंगी, इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे तो हमारे एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी साधन है वो उनको बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीजें इसके अंदर आई थी। और जो हमारे सिस्टम है जो 10th 5 ईयर प्लान में लॉन्च किए गए थे उनमें काफी रैपिडली सुधार आया था, यानी कि काफी ज्यादा उसमें हमें सफलता है वो देखने को मिली, काफी रैपिडली इसमें क्या सुधार हुए थे। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुई थी इसमें ओवरऑल, चाहे वो क्या है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है या चाहे वो क्या है पब्लिक की है, ओवरऑल हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी उसमें बड़ी देखने को मिली। तो ये हमारा मतलब जो, और हमारा इसके अंदर क्या हुआ था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो भी काफी इंक्रीज हुआ इंडस्ट्रीज में। तो जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान है इसमें भी काफी है वो चीजें नई आई, काफी इंडस्ट्रीज है वो नई इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान एंड जो ये लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या हुआ था कि ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 2012 to 17 था, बट जो 2014 में इसको क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। तो इसके जो भी हमारे आंकड़े हैं हम ये नहीं कह सकते इसमें कितनी सफलता मिली या कितनी नहीं मिली, क्योंकि ये प्रॉपर चला ही नहीं, वो 5 साल का टारगेट था, वो हमारा टाइम पीरियड ही नहीं पूरा हुआ। और इसके बाद क्या कर दिया गया था, इसकी जगह ही थोड़ा सा चेंजमेंट करके नीति आयोग है वो शुरू कर दिया गया था। तो बेसिक आपके वो नीति आयोग का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको पता हो बस जैसे इसलिए। तो ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान है, इसके अंदर भी क्या है, इसका टारगेट हमारा क्या था कि फास्टर ग्रोथ हो, और ज्यादा हमारा जो फास्टर जो ग्रोथ है उसका लेवल है वो क्या हो, लेवल इंक्रीज हो। जिस तरीके से हमारी ग्रोथ हो रही है वो और ज्यादा क्या हो, हाई लेवल पे हो, उसको भी क्या है हम पूरा आगे उठा सके। जो भी हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको न्यू और स्टेब्लिश करें, उनको हम क्या है और छूट दें, न्यू इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश हों, उनके लिए नई नई चीजें क्या है प्रमोट की जाए, उनको प्रमोट करे गवर्नमेंट है वो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या है काफी हद तक इनको इनके लिए कंसेशन भी प्रोवाइड करे, इनको लोन स्कीमें भी दी, काफी चीजें लॉन्च की गई थी। लेकिन इस 5 ईयर प्लान के अंदर हमारी जितनी भी चीजें हैं कि वो कंप्लीट नहीं हो पाए, क्योंकि इसका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले इस चीज को स्टॉप कर दिया गया था।
ठीक है। तो जो भी हमारा जीडीपी का जो भी हमने ओवरऑल टारगेट लिए थे, तो उस टारगेट को हमने इसमें मेजर है वो नहीं किया था। तो ये आपके टोटल है 12 5 ईयर प्लान है जो कि हमने आज कंप्लीट किए हैं। ये एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने किए हैं, बाकी इसके अंदर और भी काफी चीजें ऐड ऑन की गई थी, उसको हमने यहाँ नहीं देखा क्योंकि इंडस्ट्री से एंटरप्राइजेस से रिलेटेड चीजें जो 5 ईयर प्लान में आई थी, जिन 5 ईयर प्लान में जितनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया था वो सारा हमने आज किया है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।